ये हमारा प्रोडक्शन सिस्टम का मॉडल होता है, करके इनपुट से हमें इनपुट आए, जैसे रॉ मटेरियल, हमने उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किया, ऑपरेशंस के बाद हमने उसमें इंस्पेक्शन किया जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, इंस्पेक्शन होने के बाद हमने उसका स्टोरेज किया या डायरेक्ट हम सप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट मिल जाता है। ये बेसिकली एक मॉडल है किसका, हमारा प्रोडक्शन सिस्टम का। तो इसमें अब देखिए ये सब जो हमारे पूरा फेजेस हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, 4 एंड 5, ये जो 5 फेजेस हैं प्रोडक्शन मॉडल के, इन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है करके ये फेजेस में वर्किंग जो शेड्यूल्ड है, हमारी जो 5 फेजेस हैं, इन 5 फेजेस की जो वर्किंग थी, ये वर्किंग सही से है, ये नॉर्मल वर्किंग हो रही है नहीं हो रही है, वो सब जो लुक आफ्टर करते हैं इसके पीछे, वो हमारा किसका काम होता है, प्रोडक्शन मैनेजर का होता है। ठीक है गाइस। अब यदि प्रोडक्शन सिस्टम की हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन सिस्टम हमारा सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो हमारे किसी कंपोनेंट का प्रोडक्शन हो या किसी सर्विस का प्रोडक्शन हो। ठीक है, चाहे हम कोई कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहे हो या कोई सर्विस दे रहे हो, वो सब किस में आता है, हमारा प्रोडक्शन सिस्टम में आता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं करके, ये जो हमने प्रोडक्शन मॉडल शो किया, इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं करके, इनपुट क्या है, रॉ मटेरियल, ऑपरेशंस क्या चीज होती है। एक एग्जांपल लीजिए, जिसे हम एक हमारा जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के काम करते हैं, या हम कह सकते हैं करके एक फर्नीचर हमें मैन्युफैक्चर करना है, फर्नीचर का एग्जांपल जैसे हमें चेयर या टेबल मैन्युफैक्चर करनी है, तो उसमें हमारे इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं। हमारे इनपुट्स हैं जैसे वुड, ग्लू का यूज होता है, जो हमारे नेल्स यूज होती हैं उसमें, ठीक है, स्क्रू यूज होते हैं, और पेंटिंग प्रोसेस होती है, पेंट होता है। दूसरा, हमें रबिंग ऑपरेशन के लिए सैंड पेपर का यूज करना पड़ता है, जो डिफरेंट कटिंग ऑपरेशन के लिए सॉ का यूज करना पड़ता है, और हमारा ह्यूमन एफर्ट हो गया जिसे हम बोलते हैं वर्कर, जो भी हमें बाकी चीजें की जरूरत पड़ती है। ये हमारे क्या हो गया, इनपुट हो गया। ये सारे इनपुट हमने एक्वायर किए, सबसे पहले इनको स्टोर किया, फिर हमने उसमें ऑपरेशंस किए, जैसे ऑपरेशन हमारे हो गए सॉइंग ऑपरेशन, सबसे पहले हमने कटिंग ऑपरेशन कर लिया, उसके बाद हमने उसमें नेलिंग ऑपरेशन किया है, सैंडिंग ऑपरेशन किया, पेंटिंग की, डिफरेंट ऑपरेशंस किए कन्वर्जन के लिए, जिससे हमें एक आउटपुट क्या मिलता है, चेयर या टेबल मिलता है। ठीक है, अब ये सब हमने जब हमारे पास सबसे पहले वुड आई, लकड़ी आई थी, रॉ मटेरियल के फॉर्म में हमारे पास लकड़ी आई, लकड़ी को हमने काटा, उसको हमने कटिंग ऑपरेशन के बाद उसमें सब पेंटिंग वेंटिंग सब उसमें स्क्रू को फिट किया, सब कुछ करने के बाद हमें क्या मिला, एक हमें फर्नीचर मिला, या तो हम कह सकते हैं चेयर का प्रोडक्शन हुआ। पर ये आउटपुट मिलने से पहले हम इसकी क्या करते हैं, इंस्पेक्शन किया जाता है करके, कोई खराबी के लिए जो इंस्पेक्शन किया जाता है करके, खराब तो नहीं है, जो जिसके लिए हमने जिस पर्पज के लिए बनाई थी, हमारे पर्पज को फुलफिल कर रही है या नहीं। फिर उसके बाद हम उसे स्टोर करते हैं या ऑर्डर आने पे सप्लाई कर देते हैं। यह हमारा एक प्रोडक्शन मॉडल कहलाता है। ठीक है गाइस। अब यदि हम प्रोडक्शन मॉडल की बात करें तो फिर प्रोडक्शन मॉडल है क्या चीज, बेसिकली है कि हमारा इनपुट आउटपुट मॉडल है। प्रोडक्शन मॉडल हमारा क्या कहलाता है, एक बेसिक टाइप का मॉडल है जिसे हम क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट टाइप ऑफ मॉडल कहते हैं। इनपुट आउटपुट टाइप ऑफ मॉडल क्या है करके, हमारे पास इसका रेफरेंस क्या है, मतलब क्या है करके, हमारे पास कुछ इनपुट आए, हमने उसमें प्लांट में और अदर फैसिलिटीज का यूज किया, और हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। जैसा अभी हमारे इस केस में आया था हमारे पास करके वुड, हमारे पास ये सब इनपुट आए थे, हमने कुछ इसमें फैसिलिटीज का यूज किया और हमने इसको आउटपुट में चेयर में कन्वर्ट किया। ठीक है गाइस। अब इनपुट आउटपुट मॉडल में जैसे इनपुट का रेफरेंस किससे है, हमारा मटेरियल, मैन, एनर्जी, और प्लांट एंड फैसिलिटीज का रेफरेंस क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस जो उसकी होती है, जैसे जो भी ऑपरेशन हम उसमें परफॉर्म करते हैं। और आउटपुट का मतलब क्या है, हमारा गुड्स मिलना या कोई सर्विस का हमें प्रोड्यूस होना।
या तो हमने कोई गुड्स उसमें प्रोड्यूस किया, कोई ऐसी चीज हमने जो हमें दिख रही हो, या हमने कोई सर्विस दी हो, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्शन मॉडल कहलाता है। अब प्रोडक्शन मॉडल के बाद हम बात करते हैं, क्योंकि जब हमें प्रोडक्शन मॉडल के बारे में पता चल जाता है तो इसी से हमारा रेफरेंस निकलता है प्रोडक्टिविटी का। अब हमें पता चल गया प्रोडक्शन क्या है और प्रोडक्शन क्या चीज होती है, तो हमें पता चल गया। प्रोडक्शन का रेफरेंस क्या है, क्रिएशन ऑफ गुड्स से, क्रिएशन ऑफ गुड और सर्विस। अब बात करते हैं प्रोडक्शन के बाद हमारी जो सेकंड टर्म आता है प्रोडक्टिविटी। कभी कभार हम कंफ्यूज कर जाते हैं प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में डिफरेंस ये है, प्रोडक्टिविटी एक फैक्टर है जो हमारे प्रोडक्शन सिस्टम को एग्जामिन करती है, फैक्टर टू एग्जामिन प्रोडक्शन सिस्टम, हम कह सकते हैं क्योंकि एक ये फैक्टर है जो हमारे प्रोडक्शन सिस्टम को एग्जामिन करती है। और हम कह सकते हैं करके हमारा प्रोडक्शन सिस्टम कितना इफेक्टिव है, यदि हमें अपने प्रोडक्शन सिस्टम की इफेक्टिवनेस बतानी है, effectiveness of a production system is stated through its productivity। किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम की इफेक्टिवनेस उसकी प्रोडक्टिविटी के थ्रू हम बताते हैं। तो प्रोडक्टिविटी है क्या? प्रोडक्टिविटी हमारा रेशियो होता है आउटपुट टू द इनपुट, इट इज अ रेशियो बिटवीन, प्रोडक्टिविटी क्या है, रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, और रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट भी कह सकते हैं, एंड रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, करके हमने क्या प्रोड्यूस किया और क्या हमने उसमें रिसोर्सेस यूज किए, उन दोनों का रेशियो क्या है, हमारा प्रोडक्टिविटी है। आउटपुट अपॉन इनपुट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। ठीक है गाइस, आउटपुट का मतलब अमाउंट प्रोड्यूस्ड, क्योंकि हमने क्या अमाउंट प्रोड्यूस किया, या नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड, और क्या कह सकते हैं हम, नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और इनपुट का मतलब है रिसोर्सेस एम्प्लॉयड, हमने क्या क्या रिसोर्सेस यूज किए, रिसोर्सेस एम्प्लॉयड। अब जैसे एक जनरल एग्जांपल बताते हैं, रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जैसे लैंड का हमने जो यूज करा है तो लैंड कॉस्टिंग जो हो गई, हमने जो मशीनरी यूज की, हमने जो एनर्जी यूज की, एनर्जी किसी भी फॉर्म में, मटेरियल जो यूज किया, वो सब हमारा क्या है, इनपुट से रेफरेंस है, जो हमने रिसोर्सेज यूज किए। अब जैसे आपको एक जनरल एग्जांपल बताता हूँ, एक हमारे पास दो प्लांट हैं, हमारे पास दो प्रोडक्शन सिस्टम है, दो प्लांट है, एक प्लांट ए है और एक प्लांट बी है। ठीक है, हमारे पास केस हम अज्यूम करते हैं, हमारे पास दो प्लांट है, प्लांट ए एंड प्लांट बी। प्लांट ए की जो हमारी वर्कर कैपेसिटी है वो 200 है, और प्लांट बी जो हमारा दूसरा प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें हमारी वर्कर्स अज्यूम कंसीडर कीजिए 300 हैं। और प्लांट ए हमारे जो आइटम प्रोड्यूस करता है एक दिन में, वो हमारे 10 आइटम प्रोड्यूस करता है किसी भी चीज के, यदि हम गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग के, स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग, टीवी मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी बात करें, कोई भी चीज वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो हमारा 10 आइटम्स प्रोड्यूस करता है, और प्लांट बी हमारा 20 आइटम्स प्रोड्यूस करता है। तो हम प्रोडक्टिविटी से कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि हमारे कौन सा प्लांट ज्यादा प्रोडक्टिव है।
ठीक है। अब हमारी यदि प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो प्लांट ए की प्रोडक्टिविटी देखेंगे तो 10/200 आएगी। आउटपुट हमारे ये, इनपुट हमने लेबर अभी कंसीडर की है और अदर फैक्टर्स हम कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि हमने पहले ही बताया थी प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप शो करे। वो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर हमें एक ही वेरिएबल दे रखा है, वो कौन सा है, लेबर, 200 नंबर्स में। तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी हो गई वो 10/200 है, मतलब 1/20। और यहां पर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो 20/300 रेफरेंस टू 1/15। अब हम दोनों सिस्टम की प्रोडक्टिविटी चेक कर सकते हैं, और प्रोडक्टिविटी की हेल्प से जिस सिस्टम की जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी उतना ही ज्यादा प्रॉफिट। ठीक है, सिस्टम की हायर प्रोडक्टिविटी लीड्स टू हायर प्रॉफिट, हायर प्रोडक्टिविटी लेट्स टू हायर प्रॉफिट। जितनी ज्यादा हमारी सिस्टम की प्रोडक्टिविटी उतना ही ज्यादा सिस्टम का प्रॉफिट। क्यों? जैसे हम जानते हैं प्रोडक्टिविटी क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कैसे, हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, आउटपुट अपॉन इनपुट को हमें इंक्रीज करना है, इस रेशियो को हमने बढ़ाना है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना मतलब ये रेशियो बढ़ना चाहिए, और ये रेशियो कब बढ़ेगा, या तो ये वैल्यू हमारी बढ़ती जाए या ये वैल्यू हमारी घटती जाए। ये जितनी ज्यादा डिक्रीज होगी तब भी हमारी वैल्यू बढ़ेगी। हम इनपुट का जितना कम यूज करें और प्रोडक्ट हमारे सेम भी है, मान लीजिए पहले हमारे आउटपुट 10 था और इनपुट 5 का था, तो हमारी प्रोडक्टिविटी कितने की आई, 2 की आई। अब कंसिडर करिए हमने इनपुट को घटा दिया, बाई 1 हमने रिड्यूस करते हैं इनपुट को, इनपुट हमारा 4 के अमाउंट में लगा, जो लेबर थी, हम लेबर को लेबर प्रोडक्टिविटी चेक करते हैं, तो अब प्रोडक्टिविटी कितनी आएगी, 2.5 आएगी। तो देख लो, या तो ये, या तीसरा केस आप एज्यूम कर लो, हमारी जो इनपुट्स है वो 5 ही लग रहे हैं, आउटपुट हमारे 20 हो गए, 20/5 4। तो तीनों केसेस में, इसमें 2, 2.5 और 4, तीनों केसेस की हमारी प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट हो गई। और हम देख सकते हैं ये प्रोडक्टिविटी हमने बढ़ानी है, या तो हमारा ये फैक्टर जो इनपुट फैक्टर है ये कम हो जाए, या आउटपुट फैक्टर है ये इंक्रीज हो जाए, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, जैसे हमने ये तीनों एग्जांपल के थ्रू देख लिया है। अब जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी का यूज किया जाता है, इसलिए हम प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, किसी भी प्रोसेस को, कोई भी सर्विस देने के लिए, कोई भी गुड्स क्रिएशन के दौरान। ठीक है गाइज, अब ये तो हमारी बात आ गई प्रोडक्टिविटी क्या है। अब बात करी मैंने अभी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की, वाई टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हम प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ाएं। यहां हमने बात करी ना करके हमें इस फैक्टर को हमेशा बढ़ाते हुए चलना है, तो वाई टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं क्यों। प्रोडक्शन हमें पता चल गया, क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस और डिफरेंट वेरिएबल्स का रिलेशनशिप जो बताया, प्रोडक्शन फंक्शन हमारा, प्रोडक्शन मॉडल हमने पढ़ लिया, इनपुट आउटपुट मॉडल होता है। इसके बाद हमने ये जान लिया प्रोडक्टिविटी क्या चीज है, एक ऐसा फैक्टर जो हमारे प्रोडक्शन सिस्टम की को एग्जामिन करता है, या उसकी इफेक्टिवनेस को बताता है, या कितना एफिशिएंट है वो बताता है। फिर हम ये जान चुके हैं ये एक रेशियो होता है हमारा इनपुट और आउटपुट के बीच में। और यहां हमने जो बात की थी क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ता है, पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाए रहे हैं, एक प्रॉफिट ही एक ऐसा फैक्टर है जिसके लिए हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। देयर वेरियस फैक्टर्स, न्यूमेरियस फैक्टर्स करके जिस लिए हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का पर्पज हमारे क्या क्या होते हैं, अब हम आज वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। पर्पज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का पर्पज। ठीक है, प्रोडक्टिविटी हमारी यदि इंक्रीज होगी, किसी भी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो उससे बेनिफिट किस किस को मिलेगा, या तो मैनेजमेंट को मिलेगा, जो हमारा इंडस्ट्री का टॉप लेवल मैनेजमेंट है, या हमारे जो वहां वर्कर्स हैं उन्हें
बेनिफिट मिलेगा। तीसरा हमारा या तो कस्टमर या हमारे जो कंज्यूमर हैं उन्हें बेनिफिट मिलेगा। हम बात करते करके मैनेजमेंट को कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के से क्या फायदे होते हैं। पहला तो प्रॉफिट, पहला फायदा क्या है, प्रॉफिट बढ़ता है, या हम कह सकते हैं गुड अर्निंग्स। दूसरा सेलिंग ग्राफ, हमारे प्रोडक्ट की जो सेलिंग ग्राफ होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेलिंग ग्राफ हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज का मतलब वो ग्राफ हमारा बढ़ते जाता है, हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ते जाते हैं। और तीसरा हमारा क्या है, मार्केट स्टैंड, जो मार्केट वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे जितने जितने प्रोडक्ट बढ़ेंगे हमारी मार्केट वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो इसलिए कंपनी की मार्केट वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये बेनिफिट इनडायरेक्टली बेनिफिट किसको देता है, मैनेजमेंट को बेनिफिट देता है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साथ वर्कर्स को क्या फायदे मिलते हैं। पहले तो वर्किंग कंडीशंस बेटर हो जाती हैं, अच्छी वर्किंग कंडीशंस हो जाती हैं। ये हम आगे जानेंगे वर्किंग कंडीशंस कैसे बेटर होती हैं, क्योंकि प्रोडक्शन सिस्टम में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है ह्यूमन, उसकी वर्किंग कंडीशंस या इक्विपमेंट्स। दूसरा, सिस्टम जितने अच्छे से काम कर रहा होगा, सिस्टम यदि प्रोडक्टिव है तो हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है और जॉब सिक्योरिटी रहती है। वर्कर के पास क्या रहती है, जॉब की सिक्योरिटी रहती है एंड सेटिस्फेक्शन रहता है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी हम यदि मेजर करते हैं तो लेबर प्रोडक्टिविटी भी चेक करते हैं, सिस्टम प्रोडक्टिविटी भी चेक करते हैं। तीसरा, वेजेज, जो वेजेज होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और हमें कंज्यूमर को क्या फायदा मिलता है करके, रिड्यूस्ड पर कॉस्ट, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, या रिड्यूस प्राइस ऑफ आर्टिकल। हमारे यदि कंज्यूमर को हम देखते हैं करके, प्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्प से कंज्यूमर को एक फायदा क्या मिलता है, क्योंकि उसको जो कॉस्टिंग मिलती है वो क्या मिलती है, मिनिमम कॉस्टिंग पे आर्टिकल मिल जाता है या सर्विस प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, ये तो हमने बात करी प्रोडक्टिविटी क्यों इंक्रीज करें, पर्पज क्या है प्रोडक्टिविटी का। ठीक है गाइज।